आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 बोलो शंकर भगवान की, श्री महाकाल महाराज के। आज भाद्रपद की चतुर्थी की पंचमी भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी 8/8/2020 इंदौर शहर में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास में प्रातःकाल के सत्र में शिव महापुराण के अंतर्गत आप कल तक 20 अध्याय तक का श्रवण किया। आज 21वें अध्याय में आरंभ से ऋषियों ने प्रश्न किया, पूछा, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते सम्यगुक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम्। हे महाभाग, हे सूत जी, व्यास के शिष्य आपको नमस्कार है, प्रणाम है, आपको नमस्कार है। आपने पार्थिव पूजा का विधान उचित रूप से हम लोगों को कहा। कामनाओं के भेदों से शिव पार्थिव लिंगों की विधि पूर्वक संख्या का कृपया निर्देश करें, क्योंकि आप दीनों के ऊपर दया करने वाले और संतों का हृदय तो कोमल होता है, भावुक होते हैं, कोमल होते हैं, वे तो भगवत स्वरूप होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं। तो ऐसा सूत जी से पूछा कि और सबसे उत्तम जो लिंग शिवलिंग वो पार्थिव पूजन के विषय में आपने अध्यायों में श्रवण किया। अब ये कहते कामनाओं के भेद से, क्योंकि रुचि नांग वैचित्र्यात रिज कुटिल नाना पतजुषाम, इस संसार में ब्रह्मांडाधिपति ईश्वर एक है और जीवों की संख्या कोई गिनती नहीं। योग वासिष्ठ में श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये जीवों की कितनी संख्या है? तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, गंगा जमुना के कण गिन लो, आकाश के तारे गिन लो, समुद्र की लहरें गिन लो। ये एक बार गिनना सहज हो सकता है, इनकी संख्या
यद्यपि इनकी संख्या अनिश्चित है, कोई गिन नहीं सकता है। आकाश ही असीमित है, कोई सीमा नहीं है। गंगा जमुना के रेत के कणों को कैसे गिनोगे? कहां तक गिनोगे? पृथ्वी के कणों को कहां तक गिनोगे? वैसे तो यह कार्य भी असंभव है, फिर भी व्यक्ति बुद्धिमत्ता से यह भी कर सकता है, सागर की लहरों को गिन सकता है, गंगा जमुना के रेत के कणों को भी गिन सकता है, आकाश के तारों को भी गिन सकता है। यह भी पॉसिबल है। पर जीव कितने हैं? इनकी कोई संख्या नहीं। जैसे ब्रह्म अनंत है, ऐसे ही ब्रह्म का जो आभास जीव है, वो जीव भी अनंत है। आपके वस्त्र पर कोई दाग लग गया, अब आप अपनी पूरी एनर्जी शक्ति उस पर लगा दो कि ये जो कपड़े पर दाग कैसे, कहां, किस तरह से लगा। यह महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण यह है कि इसकी जो साबुन, पानी आदि की व्यवस्था करके दाग छुड़ाओ। दाग छुड़ाना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जीवत्व रूपी ग्रंथि जो जीव हैं, तो जीवों की संख्या जैसे ब्रह्म अनंत है कि तैसे जीवों की कोई गिनती नहीं है। योग वासिष्ठ, जीवों की कोई गिनती नहीं है। और ऐसी जीवों के जो अंतःकरण हैं, तो जीव कब बना, कैसे बना, क्या हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। पर जीव इसलिए बना है कि जब ते जीव हरते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो, पायो जु नाना दुसह दुख, गणनान तिनकी जाय कही। अपने स्वरूप की विस्मृति का नाम जीव है। और स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है, स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। मैं आत्मा हूं, आत्म स्वरूप में स्थित होना ये विवेक है। सत्य को, चित्त को और अपने आप को सत्य स्वरूप जानना, और किसी भी परिस्थिति में सत्य का त्याग नहीं कर सकते हैं। और जो सत्य आयतनम, ब्रह्म विद्या का जो आयतन है, वो ये मुंडकोपनिषद, ब्रह्म विद्या का जो आयतन है वो सत्य है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, और जो सत्य स्वरूप है इसलिए वहां पर उसे कोई बंधन नहीं है। और जितना भी बंधन होता है वो किसको होता है? मिथ्या में, झूठे में। जेलों में जो लोग बंद हैं वो सत्यवादी नहीं है, वो सत्य का उन्होंने सत्य की उपेक्षा की है, इसलिए बंदी हैं। बंदे अज्ञ हजार, ऐसे कितने लोग बंधन में हैं जो कि इसलिए बंधन में हैं कि उन्होंने सत्य की उपेक्षा की है, सत्य को नहीं अपनाया है, सत्य को सेकंड नागरिकता दी है। जैसे गुलामी के काल में हिंदुओं की जो नागरिकता थी, चाहे अंग्रेजों की गुलामी हो, चाहे मुसलमानों की गुलामी हो, गुलामी का दौर ऐसा था, उस गुलामी के दौर पर आपकी जो नागरिकता थी वो दासों की तरह थी। ऐसे आप कथा नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इस पर जजिया कानून लगा हुआ है। खुल के बात नहीं कर सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दासों की तरह व्यवहार था उस काल में, गुलामी के दौर पर। वो गुलामी क्यों आई?
गुलामी इसलिए आई कि आपने अपने स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, भूली हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। राजे महाराजे और रियासतें पहले इस चीज को भूल चुके थे, तो उनको विदेशी आक्रांताओं का विरोध नहीं किया और उनको अपने घर के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए, पर लास्ट में दूर फिरंगी, लास्ट में मीन्स जब उन्होंने गुलामी देखी, राजा महाराजा उनको भी गुलाम होना पड़ा, पूरा देश गुलाम हो चुका था। उस समय पर आप निसंतान हैं तो किसी अपनी इच्छा से तुम गोद भी नहीं ले सकते हो, अपना बारिश भी नहीं बना सकते हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं, दासों की तरह, गुलामों की तरह। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, भूली हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। राजवंशों में आक्रोश हुआ, प्रजा में आक्रोश हुआ, और ऐसे ही जब वहां पर उन्होंने गुलामी महसूस की, तब वो स्वाधीनता के लिए प्रयास करने लगे। लाखों लोगों ने स्वाधीनता के लिए बलिदान किए, और जैसे जैसे ये प्रैक्टिकल है, इसी तरह से माया की आधीनता, तुम्हारी इच्छा के बिना दुखों का मिलना, तुम्हारी इच्छा के बिना जन्म होना, तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु हो जाना, तुम्हारी इच्छा के बिना सुख दुख का मिलना, ये भी एक गुलामी है, जीवत्व है भी। तुम अपनी इच्छा से देह भी धारण नहीं कर सकते हो, अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते हो, जी भी नहीं सकते हो। आप रोगी होने के बावजूद भी जीने के लिए विवश हैं, भयंकर पीड़ा सहने के लिए विवश हैं। ये गुलामी है, दासता है, अज्ञान है, माया की अधीनता है। आप कुछ देख नहीं सकते हैं, ऑल ब्लाइंड। जीव को यह भी ज्ञान नहीं हम पहले क्या थे और आगे क्या बनेंगे, ये भी ज्ञान नहीं है। ये गुलामी है किसकी? माया की। और श्री हरि से विमुख होना है, श्री हरि से विमुख होना है। और श्री हरि से विमुख हो गए और जीव बन गए, और जब जीव बने तो गुलामी आ गई, जब गुलामी आ गई तो दास को सेवक सुख चह मान भिखारी। सेवक को सुख कैसा, भिखारी का मान सम्मान कैसा। व्यसनी व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? शुभ गति व्यभिचारी। आपने पहले पर सुना था, व्यास जी कहते हैं कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती, इसे यमदूत नहीं ले जा सकते हैं। शुभ गति व्यभिचारी। और जिसने एक को छोड़कर के धर्म के विरुद्ध आचरण किया, अपने मन को भटका दिया, संसार की चमक दमक में भटका दिया, और ऐसे संसारी जीवों की कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। अगर संसार की पूरी पृथ्वी एक व्यक्ति को मिल जाए तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। ऐसी संसार के बुझे न काम अग्नि तुलसी बहु विषय भोग और गीते। महाराजा ययाति 1000 वर्ष तक नंदन वन आदि में विषय भोग करते रहे। एक से एक महाराज, इनके 1-1 करोड़ रानियां,
चित्रकेतु महाराज, 1 करोड़ रानियां। और ऐसे ऐसे जब हिंदू गुलाम थे तो हिंदुओं की लड़कियों को, बहुओं को, उनको हरम में, सुंदर सुंदर लड़कियों को हरम में रखा जाता था और वहां पर जब चाहते, जिसको चाहते उसको बुलवा लेते। फिर भी उन बादशाहों की तृप्ति नहीं। और जीव के मन की तृप्ति जल्दी हो नहीं सकती है, गुलामी में सुख हो नहीं सकता है, और व्यभिचारी व्यक्ति की सद्गति कभी हो नहीं सकती है। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी व्यक्ति की सद्गति कभी नहीं हो सकती है। तो ऐसे यहां पर, और बिना विवेक के सुख कैसा। और अविवेक अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, माया की दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। और तुम्हारा मन कब किसको चाहने लगे, तुम खुद ही, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है। ये मन पता नहीं कहां कैसे भटक जाए। रुचिनांग वैचित्र्यात्, ऐसे जीवों की रुचियां इतनी इतनी विचित्र हैं कि ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, पथ माने रास्ता। ऐसे जीव कभी ऋजु माने कोमल वृत्ति का उदय होता है, कुटिल क्रूर कठोर वृत्तियों का उदय होता है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी आकर्षण, कभी विकर्षण, कभी राग, कभी द्वेष। इस अंतःकरण में ना जाने कितनी वृत्तियां उदित होती हैं। इन वृत्तियों को अगर तुम लिखने लगो और किसी को निर्णय करने को दे दो तो व्यक्ति तुम्हें क्या घोषित करेगा? मैड। अगर अपने मन की वृत्तियों को एंट्री करने लगो और जैसे वृत्ति सोचती है, जिस पल पे सोचती हैं, पूरी की पूरी एंट्री करने लगो, वो एक जीव की मनोवृत्ति नहीं है। पूरे संसार में जितने भटके हुए जीव हैं, उनकी सभी जीवों की मन इतना भटकता है कि अगर सभी लिखने लगे तो उस व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति पागल घोषित कर देगा। एक पागल नहीं है, सबके सब पागल है। आत्मस्वरूप को छोड़ करके कब क्या मन सोचने लगे कोई भरोसा नहीं। ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, ऋजु माने कोमल, कुटिल माने कठोर। न कठोर है न कोमल है। ऐसे मन इतना ज्यादा सोचता है कि वो आप खुद दंग रह जाते हैं कि मेरे मन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी वो सोच लिया। अगर उन सब को तुम पुस्तक बनाने लगो, मन की हर तरंग को, हर वृत्ति को लिखने लगो, और अगर किसी को इनको निर्णय करने को दे दो तो ये सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? बताओ क्या कहेगा? अगर तुम्हारे मन में जो आता है 24 घंटे में, और उस सबको एक एक तरंग को, मन की तरंग को, चाहत को तुम लिखने लगो, और जो तुमसे परिचित नहीं है उसको न्याय करने को दे दो, तो वो तुम्हारे विषय में क्या न्याय करेगा? शेख चिल्ली। मैंने तीनों काल में जो संभव नहीं है, मन ऐसा भी सोचता है। इसी का ना जीवत्व रूपी ग्रंथि, अज्ञान की परिधि में सोचना। और ऐसे जीव नाना सोचते हैं, नाना कामनाएं होती हैं। इन कामना, और महादेव सिद्ध हैं, महादेव पूर्ण हैं। और ऐसे जीव कामना पूर्ति के लिए महादेव की उपासना करता है, तो उनकी किस किस उपासना से कैसे कामना सिद्धि होती है, ये विषय आज सुनेंगे आप। तो यहां पर सूत जी ने कहा, ऋषियों आप सब पार्थिव पूजा के विधान को सुनिए, जिसको करने मात्र से मानव सफल मनोरथ हो जाता है। और बिना पार्थिव लिंग की पूजा किए जो दूसरे देवताओं की पूजा करता है, उसकी वह पूजा व्यर्थ हो जाती है। शंकर विमुख भगति चह मोरी, श्री नारायण कहते हैं कि भगवान शंकर से विमुख होकर के और मेरा प्रेम चाहता है, मेरी कृपा चाहता है, मेरी भक्ति चाहता है, सो नार की मूढ़मति थोरी, छोटी बुद्धि वाला है। भगवान शंकर के विमुख होकर के भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है, यूनिवर्सल लॉ। और भगवान विष्णु से द्रोह करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है।
तो ऐसे और भगवान शिव के अनुग्रह से ही भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम भी प्राप्त होता है। व्यक्ति जो चाहता है, महादेव की उपासना से व्यक्ति के अंदर जो संकल्प होता है वो पूरा होता है। अब पार्थिव लिंगों की कामना के अनुसार संख्या का वर्णन यहां पर किया जाता है कि कितना शिवलिंग रोज निर्माण करके उनकी किस कामना की पूर्ति होती है। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम पूजयेत् शिवलिंगं हि निश्चयात् तत्फलप्रदम्। पहले आवाहन प्रतिष्ठा करके फिर उसकी पूजा करें। सभी पार्थिवों के लिंग के आकार को समान प्रमाण, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं। पार्थिव लिंग बनाते समय सब पार्थिव लिंग एक समान बने, अलग अलग आकार के नहीं। पार्थिव पूजन में एक समान बने। तो ये यहां पर कहा कि अलग अलग बनाना उचित नहीं है। और विद्या को चाहने वाला जो व्यक्ति है वो 1000 पार्थिव शिवलिंग रोज बनावे, रोज पूजन करे। 1000 पार्थिव पूजन रोज। ज्ञान की कमी नहीं होगी, ज्ञान की सिद्धि, परंतु एक दिन नहीं, रोज उपासना करनी होगी। ईश्वरी को तो ऐसा भी सौभाग्य मिला है, काठमांडू में, नेपाल में 2012 में 1.25 करोड़ शिवलिंग का पूजन। 4000 लोग थे हम सब, और पशुपत गिरी जी महाराज आवान अखाड़े के, उनकी अध्यक्षता में हो रहा था। और ईश्वरी उसमें चातुर्मास वहीं कर रहा था काठमांडू में, कि हमने जहां जहां ज्योतिर्लिंग है सब जगह चातुर्मास करने का निश्चय किया था। वर्षों बीत गए, केदारनाथ भी किया है, काठमांडू भी किया है, सब जगह किया है। और हम तो महीनों के हिसाब से शरीर रहता है कि जिंदगी में शिवाराधना को छोड़ करके हमारा कोई उद्देश्य नहीं। भगवान शिव की कथा करना और भगवान शिव की उपासना करना, उन्हीं का जप करना, और जब भूख लगे तो नारायण हरि कर लेना गृहस्थ के यहां जाकर के। इतना ही काम रखा है। कब से? 15 वर्ष की एज से। और दूसरा कोई काम नहीं रखा है। न हमें कोई राजनीति से लेना देना है, न हमें कोई राजा महाराजाओं से लेना देना है, और किसी से हराए चाण किम प्रयोजन नहीं। भगवान शिव की आराधना को छोड़ करके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। और उपनिषद आराधना का अर्थ है शिव आराधना के उपनिषद सिद्धांत, वो भगवान शिव की ही आराधना, उपनिषद आराधना करके। और आश्रम का नाम भी उपनिषद आश्रम रखा, और ट्रस्ट का जो नाम रखा है वो भी उपनिषद साधना लोकन्यास, ट्रस्ट भी उसी नाम से रजिस्टर्ड हुआ है। और जो YouTube चैनल बनाया उसका नाम भी उपनिषद रहस्य विज्ञान, कि भगवान महादेव उपनिषद वेद्य पुरुष हैं, मर्यादा के रक्षक हैं, वेद पुरुष हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। वे वेद पुरुष हैं। वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से हम अपने आराध्य महादेव की ही उपासना करते हैं। शेष जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। तो ऐसे, और जो उद्देश्य लेकर के कोई कामना लेता है, शिव प्रीत्यर्थम, जैसे हम कोई भी काम करते हैं निष्काम भाव से शिवाराधना करते हैं ऑल लाइफ, एक जन्म नहीं। अगर और भी हमारे जन्म होंगे तो उन जन्मों में भी शिवाराधना ही करेंगे, ऐसे मन में। और जब तक भगवान शिव का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त न हो जाए तब तक ये यात्रा रुकने वाली है नहीं। आपकी मर्जी, वो आप करो। हमने अपना वो साधकों को छुपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साधकों को स्पष्ट बोल भी देना चाहिए, इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। तो ऐसे भी भगवान शिव के भक्त हैं, ऐसे भी उनके यहां पर कामना कुछ नहीं है। निष्काम भावेन यजेत देवम, हम निष्काम भाव से शिवाराधना करते हैं, केवल शिव प्रीत्यर्थम, भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, और उनसे कुछ नहीं चाहिए।
ऐसी निष्काम भाव से शिव आराधना करते हैं, वो आराधना उसमें कोई कम ज्यादा का प्रश्न नहीं होता है। पर अगर ज्ञान की कामना लेकर के अगर शिव की पार्थिव पूजन करता है तो उनको 1000 पार्थिव पूजन रोज बनाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। धन की इच्छा वाला पुरुष 500 पार्थिव पूजन, 500 शिवलिंग रोज बनावे और शाम को पूजन करे, विसर्जित करे। और पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला 1500 और वस्त्र प्राप्ति की इच्छा वाला 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। और मोक्ष की इच्छा वाला 1 करोड़, अगर मोक्ष की इच्छा है, अगर यदि मोक्ष सुख तू चाहता विश्व सम विषय सुख त्याग रे, अगर मोक्ष की इच्छा है तो 1 करोड़ पार्थिव शिव पूजन करे। और पृथ्वी प्राप्ति की कामना है तो 1000 और का पूजन करे। और दया चाहने वाला 3000 और तीर्थ प्राप्ति का इच्छुक 2000 और मित्रों को चाहने वाला 3000 और वशीकरण की इच्छा वाला 800 और मारण प्रयोग की इच्छा वाला 700 और मोहन कोई हमारे प्रति आकर्षित हो इसके लिए 800 और उच्चाटन के लिए 1000 और स्तंभन के लिए 1000, आपस में फूट डालने के लिए 500 पार्थिव शिव पूजन और बंधन से जेल आदि माने बंधन से छूटने के लिए 1500 और राजा के भय से मुक्ति पाने के लिए 500, चोर आदि के संकट से मुक्ति पाने के लिए 200 पार्थिव शिव पूजन रोज करना चाहिए। एक कथा आएगी इसी में, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या 1 करोड़। भक्ति मोक्ष में अंतर नहीं है, ज्ञानी है भक्ति है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दोनों में परमात्मा प्राप्ति है, चाहे द्वैत भाव से प्रभु का स्मरण करो चाहे अद्वैत भाव से स्मरण करो, भगवत प्राप्ति दोनों जगह पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जहां प्रकट हुआ तो वहां पर जब राक्षस ने पीड़ा दी दानव ने, तो वो शिव भक्त थे, उन्हें पार्थिव पूजन शुरू किया और भगवान शिव प्रकट हुए, दानव को मारा, भक्त को अभय दिया और वहीं भगवान नागेश्वर भगवान वो पार्थिव पूजन। और ये जो अपना मालव क्षेत्र है, ये जो उज्जैन भी और ओंकारेश्वर में लाखों करोड़ों वर्षों से उज्जैन ओंकार दोनों जगह पर पार्थिव शिव पूजन परंपरा है। और कभी आज भी अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में हमेशा मिलेगा आपको पार्थिव शिव पूजन, बड़ा महत्व है। और बाणासुर ने पार्थिव शिव पूजन से सिद्धि प्राप्त की थी, एक से है ना। तो ऐसे यहां पर सिद्धि प्राप्त माना ये पार्थिव पूजन। और अब मैं नित्य पूजन विधि का वर्णन करता हूं, आप लोग उसे सुने। एक लिंग का पूजन पापों को नाश करने वाला, अगर घर में एक शिवलिंग पूजन करते हो तो पापों को नाश करने वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि को देने वाला, 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की पूर्ति का परम कारण है। एकं पापहरं प्रोक्तम, द्विलिंगं चार्थ सिद्धिदम, त्रिलिंगं सर्व कामानां कारणं परमेरितम। ये 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो इस तरह से यहाँ पर इसी प्रकार जितने अधिक लिंगों की पूजा कर सकें वह शुभ फल को दे देती है। अब हम मुनियों के मतभेद से असंख्यों का वर्णन करते हैं कि बुद्धिमान पुरुष 10,000 पार्थिव लिंगों की पूजा करके राजभय से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जेल आदि बंधनों से छूटने के लिए 10,000 पार्थिव पूजन करे डेली, जब तक कामना सिद्ध न हो जाए तब तक। बोले कब तक पूजन करें? हमें ब्रह्म चिंतन कब तक करना चाहिए? आसुप्तेरा मृतं कालम, जब तक मृत्यु न हो जाए, जब तक मृत्यु न हो जाए और जब तक नींद ना आ जाए तब तक पार्थिव पूजन। और इसलिए ब्राह्मणों के परमाराध्य और वैश्यों के परमाराध्य
और क्षत्रियों के परमाराध्य लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, और वैश्यों के परमाराध्य महादेव हैं। जो न अतिथि प्रिय शिव भक्त सुजानो, वैश्यों की जो सिद्धि प्राप्त होती है धन धान्य ऐश्वर्य, वो शिव आराधना से। ब्राह्मणों को ज्ञान आदि सिद्धि, वो शिव आराधना से। और क्षत्रियों को जो राज ऐश्वर्य आदि, वो भगवान विष्णु की उपासना से। ऐसे कलयुग में तो महादेव उपासना सब करना चाहिए। और ऐसे डाकिनी, जो भूत प्रेत पिशाच आदि, डाकिनी आदि के भय से मुक्ति पाने के लिए 7000 पार्थिव पूजन रोज करें। पुत्रहीन पुरुष प्राप्ति, पुरुषहीन जो अगर है तो पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए 55,000 पार्थिवों का पूजन डेली करें। 10,000 लिंगों की पूजा से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। किसी को कन्या नहीं हो रही है तो 10,000 पार्थिव पूजन रोज करें। 10,000 पार्थिव लिंग का पूजन करने से विष्णु आदि देवताओं को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ है, बद्रीनाथ क्षेत्र प्राप्त हुआ है, ये महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को महादेव ने चक्र प्रदान किया। एक कमल तहरा के गोई, कमल नयन पूजच सोई। आज हमारे गीता भवन के भी, के यहाँ पर आपको याद होगा पहले का, तो यहाँ पर क्यों मित्तल साहब के पिताजी बाबूलाल जी मित्तल रोज कथा में आते थे। ऐसे हमारे जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी रामविलास राठी जी, भले ही कितना भी आए परंतु प्रयास तो पूरा रहता है। तो ये भगवान शिव का अनुग्रह है। इनके दिल में भगवान प्रति प्रेम है, स्नेह है संतों के दिल में। तो ये और कथा, ये ब्रह्म यज्ञ आपका है, कथा का श्रवण ब्रह्म यज्ञ। तो अब इनका तो शरीर इतना काम नहीं करता है, परंतु इनके पिताजी बाबूलाल मित्तल डेली कथा में आते थे। तो ऐसे, और पहले के समय पर एक से एक राजा महाराजा, महाराज दशरथ, उनके यहाँ भी सभा में रोज कथा होती थी। सत समाज नित सुनय पुराण, वो ये तो वहाँ मानो। और महाराज दशरथ के यहाँ पर वशिष्ठ महाराज कथा करते थे, और राजा रानी राजकुमार सब श्रवण करते थे। ये परंपरा, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। कथा श्रवण करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। तो ऐसा जो 10,000 भगवान शिव का पूजन रोज करता है, वो विष्णु भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और 10 लाख पार्थिव लिंगों की पूजा करने से अतुलनीय संपत्ति की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस भूलोक में करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजा करता है, वह साक्षात शिव ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोटि में कांत लिंगानां यह करोति नरो भुवि, शिव एव भवेत्सोपि नात्र कार्या विचारणा। 1 करोड़ पार्थिव शिव पूजन करने से वो शिवतुल्य और विष्णुतुल्य होता है। शिवलिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाली है, और सुख भोग की कामना करने वाले पुरुषों के लिए आरंभ में सुखमय और अंत में मोक्ष को देने वाली है। जिंदगी भर जो पार्थिव पूजन करता है, तो जब तक वो रहेगा हमेशा धनी होकर रहेगा, ऐश्वर्यवान होकर रहेगा, पुत्र पौत्रवान होकर रहेगा। जब ये शरीर छोड़ेगा तो वो उत्तम लोकों को और भगवान विष्णु और शिव के समान ऐश्वर्यशाली होगा। ये शिव पूजन का महत्व है। तो यहां पर सुख भोग की कामना करने वाले पुरुषों के लिए आरंभ में सुख, अंत में मोक्ष देती है। जिस दुराचारी दुरात्मा पुरुष का समय लिंग के पूजन बिना प्रतिदिन चला जाता है, उसकी बहुत बड़ी हानि होती है। पाप कोई करता नहीं है, पाप तो हो जाता है, पुण्य करना पड़ता है। पाप हो गए हैं और पाप होने के बावजूद शिवाराधना नहीं करता है, नरकम प्रयाति। और अगर पाप होने के बावजूद उसको पश्चाताप पूर्वक शिवाराधना में लग जाता है, तो उसकी भी सदगति होती है। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। गीताकार प्राश्चित करता है, पश्चाताप करता है और भगवान महादेव की उपासना में लग जाता है। जैसे आपने चंचुला का प्रसंग सुना, और भी कथा सुनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। शिवपुराण की कथा 1 गायत्री पुरुषण के समान फल देने वाली है। और आप अगर
यूट्यूब में जो उपनिषद रहस्य विज्ञान जो ये चैनल में उद्देश्य ही है, इसमें 464 दिन में शिवपुराण पूरा सुनने को मिलेगा। ब्रह्मसूत्र, उपनिषदें, गीता भाष्य के सहित और शंकराचार्य जी का पूरा वर्क जितना हो पाएगा, मतलब पूरा कार्य, जितनी रचनाएं, चाहे वो अप्रोक्षानुभूति है, विवेक चूड़ामणि है, पर वो आपको तभी सुनने को मिलेगा जब आप उपनिषद रहस्य विज्ञान अर्थात सर्च कर स्वामी वीतरागानंद नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो वहां पर मिलेगा। और उसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके यहां पर रोज अपने आप आता रहेगा। और ये काल लगभग 12 से 15 वर्ष तक ये प्रसंग चलेगा। अभी तो कम ही दिन हुए हैं, 20-25 दिन हुए हैं, और ये इसमें लगभग आपको पूरा साहित्य मिलेगा, शिवपुराण, शंकराचार्य जी का प्रस्थान सब मिलेगा। तो ये और इसमें एक और तो यहां पर पाप तो हो जाता है, पाप करने के बाद में भी अगर पश्चाताप नहीं करता है, सुधार नहीं करता है, तो और अधोगति हो जाता है। अगर पश्चाताप होता है, शिवाराधना में लग जाता है, तो उसके पाप भी धीरे धीरे धुलते जाएंगे। इस कलयुग में जितना श्रेष्ठ शिवलिंग के पूजन को माना गया है, उतना महत्व अन्य किसी का नहीं है, ऐसा शास्त्रों का निश्चय है। यह लिंग अनेक प्रकार से भुक्ति और मुक्ति को देता है, अनेक प्रकार की आपत्तियों को दूर करता है। अतः इसका नित्य पूजन करने से मानव शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। शिव नाममय और शिव पार्थिव शिव पूजन और पंचाक्षरी ओंकार, ओंकार का ही रूप शिव पंचाक्षरी है। जो ओंकार जप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओंकार जप, प्रणव जप विरक्त सन्यासियों के लिए, और जो अकेले ओंकार का जप करता है उसको ब्रह्म विद्या तो प्राप्त होती है, पर ओंकार का ही एक रूप पंचाक्षरी है, इसको संसार में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सन्यासी जो श्रीचक्र पूजन करते हैं वो लय क्रम से करते हैं। श्रीचक्र एक है, मंत्र एक है, पूजा पद्धति एक, परंतु वहां पर मंत्र एक है, पर पूजा की जो प्रक्रिया वो अलग है। तो श्रीचक्र का पूजन सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी करते हैं वो लय क्रम से, गृहस्थ पूजन करते हैं स्थिति क्रम से, और ब्रह्मचारी पूजन करते हैं वो सृष्टि क्रम से। मंत्र एक, यंत्र एक, पूजन विधि एक, पर जो क्रम है वो क्रम अलग अलग है, तो फल भी अलग अलग है। ऐसे ही जो ओंकार का सन्यासी निवृत्ति परायण ऐष्णा त्रैत्यागी अकेले ओंकार के जप का अधिकार है, पर ओंकार का रूप पंचाक्षरी मंत्र है। जो पंचाक्षरी मंत्र करता है उन गृहस्थों के यहाँ पर, विरक्तों के यहाँ पर कभी धन आदि का अभाव नहीं होता है। दूध, दही, धन आदि कभी अभाव नहीं होता है। ऐसा शिव नाम में इस लिंग की पूजा प्रतिदिन महर्षियों को करनी चाहिए, जैसा कि सभी लिंग की पूजा का विधान है। उत्तम, मध्य, नीच वेद से 3 प्रकार के लिंग कहा गया है और उनका प्रमाण कहा गया है, और मैं उसको आगे कहता हूं। शास्त्रज्ञ विद्वानों ने 4 अंगुल जमीन से जो अर्घा बनाए, वो 4 अंगुल जमीन से ऊंचा बनाए, ये उत्तम अर्घा है। शिवलिंग कितना बड़ा हो, कम से कम 11 इंच का, 12 इंच का अर्घा, स्थिर शिवलिंग। और जमीन से जो अर्घा है वो 4 अंगुल ऊंची वेदी में स्थापित शिवलिंग को उत्तम कहा गया है, और उसके आधी ऊंचाई वाली जो वेदी में स्थापित शिवलिंग है वो मध्यम है, और उससे भी आधी वेदी में स्थापित शिवलिंग को अधम कहा है। जो अनेक प्रकार के लिंगों को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के पूजता है, वह अपनी इच्छा, सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में चारों वेदों में लिंग पूजा के समान कोई अन्य पुण्य कार्य नहीं कहा है। चारों वेदों में वैदिक रीति से शिवलिंग पूजा का विधान चारों वेदों में आता है। तो चारों वेदों में जो लिंग पूजन कहा है वो समान का है। यह सब और संपूर्ण कर्म जालों को छोड़ करके विद्वान पुरुष को परम भक्ति से केवल शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जिसने शिवलिंग की पूजन किया है उसने संपूर्ण स्थावर और जंगम, ये आपने सुना है, वैदिक संस्कृति
तो आज ये 60 वर्ष से ऊपर गीतावन ट्रस्ट को हो गए। यहाँ पर गंगा प्रवाह बत वेद पुराण स्मृतियाँ संतों के दर्शन, त्यागी तपस्वी इन विद्वानों के संतों के दर्शन होते हैं और यहाँ पर वहाँ पर इन पुराण आदि कथाएं होती हैं। ये महान गौरव है ये आनंद, ये जो इंदौर शहर का भी। तो इसलिए यहाँ पर संपूर्ण कर्म, जो कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं, माने पाप कर्म नष्ट होते हैं और पुण्य तो बढ़ते हैं। लिंग पूजा की उसमें संपूर्ण स्थावर और जंगम, स्थावर माने पेड़ पौधे, स्थावर, जंगम माने चलते फिरते शरीर, ये भी शिवलिंग है। इनकी पूजा, इसकी व्याख्या आप सुन चुके पहले में। तो यहाँ पर जंगम जगत की पूजा कर ली और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने के लिए यही उत्तम साधन है शिवलिंग पूजा। और चारों वेदों में शिवलिंग पूजा का विधान आता है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए पुरुषों के लिए, उनके मन विषयों में आसक्त हों, उनके लिए लिंग की उपासना के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। सबसे उत्तम साधन है। हरि ब्रह्मा आदि देवता और मुनिगण, यक्ष राक्षस गंधर्व चारण दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुण आदि पक्षी, प्रजापति मनु किन्नर और मनुष्य, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करके हृदय में स्थित कामनाओं को इन सब ने प्राप्त किया है। आज पदाधिकारी बने हुए हैं, ब्रह्मा आदि पदों पर बैठे हुए हैं और ये कभी मनुष्य थे, तो इनने भी अनन्य भाव से शिवाराधना की है। उस शिवाराधना का फल है इंद्रादिक, ब्रह्मा आदि, विष्णु आदि पद। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वर्ण संकर भी उस मंत्र से भक्ति पूर्व शिवलिंग की पूजा करें। और अधिक कहने से क्या लाभ है, उक्त वर्णों के अतिरिक्त शिवलिंग की पूजा का अधिकार स्त्रियों को भी है। स्त्रियां भी शिवलिंग की पूजा करें हैं? और ब्राह्मण वैदिक तथा पौराणिक दोनों पद्धतियों से शिव की आराधना कर सकते हैं। और दूसरे वर्णों के लोग पौराणिक यानी कि स्मृति पद्धति से उससे शिव की पूजा करें, अर्थात वे वैदिक पद्धति का आश्रय न लें। ब्राह्मण वैदिक और पर दोनों पद्धति से पूजन करें और ब्राह्मणों को छोड़कर के अन्य जो वर्ण वाले हैं वो पुराण स्मृति पद्धति से शिव की पूजा करें। और दधीची गौतम आदि ऋषियों के शाप से जले हुए हृदय वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा और वैदिक पद्धति के प्रति जो देखो एक बताएं, एक और यहाँ बात कह रहे हैं 43वें श्लोक में कि जो इन ऋषियों का शाप किसी जन्म में लगा हुआ है, उस शाप के प्रभाव से व्यक्ति के दिल में वेद पुराण स्मृति शिवलिंग में निष्ठा नहीं हो पाती है। आप प्रयास करते हैं कि ऐसा हो, पर पूर्व जन्म के शाप के कारण वेदों में स्मृतियों में शिवलिंग में और संतों में श्रद्धा नहीं हो पाती है। इसलिए किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये रहस्य है। रहीमन पूरब पाप ते हर चर्चा न सुहाए। पूरे जन्म जन्म, क्योंकि हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, और अगर तुम बैठे हो, तुम्हें किसी का शाप नहीं लगा है, इसलिए तुम्हारा मन लग रहा है। अगर पूर्व जन्म से शापित होते तो नाचना गाना एक्टर सब पसंद होते, परंतु संत वेद पुराण और देवताओं में आपका प्रेम नहीं होता। ये पाप की पहचान होती है। अगर पापी दिल है, अगर पूर्व जन्म अभिशप्त दिल है, तो उनकी वेदों में पुराणों में संतों में और शिव में निष्ठा नहीं होगी, विष्णु शिव में। जो वैदिक और स्मार्त विधि का अनादर कर दूसरी पद्धति से पूजा करता है, उसे संकल्प का फल नहीं प्राप्त होता है। और इस प्रकार विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण करे और भगवान शिव की षोडशोपचार आसन धूप दीप नैवेद्य आदि से पूरा पूजन करे और त्रिजगन्मयी 8 मूर्तियों की पूजा करे। 8 मूर्तियां कौन सी हैं? भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। कौन सी? आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, माने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चंद्रमा 7, पांचों भूत, सूर्य चंद्रमा 7, 5 6 1 7, ठीक है। और यजमान से शिवजी की प्रत्यक्ष 8 मूर्तियां कही गई हैं।
तो यहाँ पर पांचों भूत, सूर्य, चंद्रमा और ये जो है ये सब भगवान महादेव की मूर्तियां ही हैं। और सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका पूजन मूर्ति द्वारा करें। तदंतर शिवजी के परिवार की भक्ति पूर्वक पूजा करें और उसके बाद ईशान आदि के क्रम से चंदन, अक्षत, पत्र आदि चढ़ावे। और ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दी, सोम तथा शुक्र, इनकी क्रम से एक एक करके पूजा करें। आगे वीरभद्र, पीछे कीर्तमुख, इस प्रकार 11 रुद्रों का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्री माने रुद्री का 5वां अध्याय, शतरुद्री का पाठ करके अनेक प्रकार के शिव स्तोत्रों का, नमामि शमीशान एक स्तोत्र है, और रावणकृत, तांडव, मानस पूजा, जटड़, वो इन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। और इसके बाद प्रदक्षिणा नमस्कार करके लिंग का विसर्जन नदी में, तालाब में, गंगा जमुना, गंगा नर्मदा आदि नदियों में वो विसर्जित करे आदर पूर्वक और शिव पूजन कहे। अब यहां तक आपने शिव पूजन का श्रवण किया। शिव पूजन का कार्य रात्रि में उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। जो शिवरात्रि में पूजन करते हैं तो शिवरात्रि में पूजन करें तो किस तरह, कौन दिशा में? उत्तर मुख में। माने शिव पूजन का कार्य रात्रि में उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। इसी प्रकार से शिव पूजन को भी पवित्र होकर के सदा उत्तर की ओर मुख करके पूजन शिव का श्रेष्ठ होता है। शिव के आगे पूर्व की ओर ना बैठे, न शक्ति सहित उत्तर की ओर एवं न पश्चिम की ओर बैठे, केवल उत्तर की ओर बैठना चाहिए। शिव पूजन में उत्तर की ओर बैठ करके पूजन करना श्रेष्ठ कहा है। और अगर सभी भीड़ है, पब्लिक है, तो वहां पर झगड़ा ना करें। बोलो शंकर भगवान की। अगर सभी लोग उत्तर दिशा में बैठना चाहें तो वहां पर झगड़ा न करें। समष्टि प्रभु का रूप है, तो वहां पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशा मिल जावे वही उत्तम है। कि शिवरात्रि में हजारों की भीड़ होती है तो आप अगर एक के समय, तो वहां पर महोत्सव में भीड़ भाड़ में जो दिशा मिल जाए वो उत्तम है। पर शिव पूजन के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा है। विद्वान भक्त को चाहिए कि बिना भस्म धारण किए, आप लोग भी जाएं तो भस्म धारण करके आया कर रोज, अगर हिम्मत लगाने की हो तो। नहीं तो ऐसा लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि भस्म लगाना, रुद्राक्ष पहनना और अपने धर्म का पालन करना, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्त सूर्या, ये तो दिल का कलेजा आपका बड़ा होना चाहिए तो कर सकते हैं। वो तो सुषमा स्वराज का कलेजा बड़ा था, वो उन्होंने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। सुषमा स्वराज अगर संसद में गई हैं तो उनकी हिंदू नारी होने का, उनकी मांग का सिंदूर आप देख सकते हैं। क्यों, बात सही है? देखा है कि देखा आपने? हिंदू नारी का वो प्रतीक है, अब तो चली गई हैं। ऐसे ही पुरुषों में आप हमारे यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट, धर्मात्मा, उदार हृदय, आप मोदी जी को देख सकते हैं। जब मंदिर गए तो साष्टांग, ये बड़ा हृदय है। जो न नमत हरि गुरु पद मूला, माने संसारिक जो सामान्य व्यक्ति है अपने गुरु माता पिता उनके सामने झुकने में शर्म करेंगे, पर बड़े दिल के लोग हैं और जो महान लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, तो अपने आराध्य के सामने, अपने माँ बाप के सामने और अपने पूज्यों के सामने उनको झुकने में कोई शर्म नहीं होती है। मोदी जी का आदर्श कितना महान है। जब भगवान के सामने गए तो साष्टांग, शायद ही पीछे आपने कोई प्रधानमंत्री ऐसा देखा हो। यह बड़ा दिल है, बड़ी भावना है, ये वीर हृदय है। अपने धर्म का पालन करना शौर्य है, पराक्रम है, वीर हृदय है और बड़ी निष्ठा है।
इसलिए भगवान ने कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरना कोई बड़ी बात नहीं, अपने धर्म पालन के लिए जिसका जो धर्म है। तो इसलिए यहां पर वो शिव भक्त विद्वान भक्त को चाहिए और जो भी सबको चाहिए कि रोज भस्म लगावे, त्रिपुंड धारण करे, रुद्राक्ष माला को रोज पहनना चाहिए है? धारण किए बिना बिल्व के शिवजी बिल्व पत्र से शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। 11 बिल्व पत्र हो, 5 हो, कुछ नहीं तो एक ही हो। अगर चढ़े हुए हैं तो उनको धो के दोबारा चढ़ा दो तब भी चलेगा। और जब भस्म न मिले तो शिव पूजन प्रारंभ हो रहा हो और भस्म नहीं मिल रही है तो मिट्टी लगा ले। मिट्टी माने मिट्टी को लेकर के माथे में त्रिपुंड धारण करे, पर त्रिपुंड धारण किए बिना शिव पूजा करना उचित नहीं है। त्रिपुंड और भस्म होना चाहिए। तो ये यहां पर कहा कि भस्मा प्राप्तो मुनि श्रेष्ठा प्रवृत्ते शिव पूजने तस्मात् मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंडकम। समय कम है, बोलना बहुत है, इसलिए हम पूरे श्लोक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है श्लोक बोलने के बाद भी हिंदी बोलनी पड़ेगी, तो इसे इतना टाइम कम रहता है और एक एक अध्याय में 150 श्लोक हैं। किसी में कभी 60 हैं, कभी 70 हैं, कभी 50 हैं, कभी 150 है, ऐसे भी होता है। तो इसलिए भगवान शिव का चरित्र, हम तुम कथा राम की गुण, भगवान शिवमय होकर के और भगवान अपने यहाँ पर शिव चरित्र जितने से जितना ज़्यादा हम ग्रहण कर सकें यही महत्वपूर्ण है। अब वाणी को यहीं विराम देंगे, टाइम भी हो गया है और आज की सेवा यहीं तक। और शिव महापुराण के लाइव में आए हुए सभी आदरणीय जनों को ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।